गोली देनी पड़ती। अपने डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ भी काम नहीं होता, ना तो कोई इंजेक्शन है, ना कोई दवाई गोली, ना कुछ नहीं। अपने ओनली क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन। अपने यहाँ मरीज आता है, अपन उसकी जांच करते हैं, उसकी जो प्रॉब्लम होती है उसको अपन डायग्नोस करते हैं, उसकी रिपोर्ट बना के उसको अपन पेशेंट को देते हैं और उसी के आधार पर उसका पेशेंट का इलाज होता है। तो अपने डिपार्टमेंट क्या होता है, पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आप आए हो तो आपको इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी मशीन होती है, तो एक्सरे मशीन होगी अपनी, सीटी स्कैन होगी, एमआरआई होगी, सोनोग्राफी होगी, और जैसे क्या नाम से केथ लैब आ गई। केथ लैब में अपने आईआर आ जाएगी, और एक होती है ओपन थिएटर में होती है सीआर। जो ओपन थिएटर में काम आती है सीआर मशीन होती है। ये सारी होती है जो क्या निकालती है, रेडिएशन निकालती है। तो इन मशीनों से ओनली क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन में। तो अपने डिपार्टमेंट में ओनली क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के सब बताऊँ, अपन पेशेंट आता है इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। इन्वेस्टिगेशन अपने आपको पता चली कि यहाँ पे क्या क्या होता है, अपने यहाँ एक्सरे होते हैं, सोनोग्राफी होती है जेके के अंदर। आप जैसे मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आपको सीटी स्कैन मिलेगी, वहाँ एमआरआई मिलेगी, इधर से मेमोग्राफी मिलेगी। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में काम है। तो आपको इनसे बच के काम करना है। ये सब रेडिएशन निकालती है, रेडिएशन अपने शरीर के लिए हार्मफुल होता है। अगर आप इससे बच के रहोगे तो आपका सेफ्टी रहेगी। अगर आप इसको साथ खेलोगे करो तो आपको नुकसान करेगी है। तो सबसे पहले अपन को मरीज को भी रेडिएशन से बचाना है, अपन को भी रेडिएशन से बचना है। मरीज को भी कम से कम अपना ये ध्यान रखना है कि मरीज का कम से एक बार में एक्सरे सही आ जाए। ये नहीं कि अपन सीआर कर रहे हैं, डीआर कर रहे हैं, दोबारा एक्सपोज कर देंगे, गलत कर देंगे। गलत नहीं करना है, एक बार में सही एक्सरे करना है, उसको इससे कम रेडिएशन लगेगी। और आपको पता है ये एक्सरे ट्यूब है, आपको जब अगर कोई एक्सरे कर रहा है तो आपको यहाँ खड़ा नहीं होना है, खड़ा आपको वहाँ उस कमरे में खड़ा होना है। जब एक्सरे नहीं हो रहा है तब आपको इस कमरे में आना है, यहाँ खड़ा हो सकते हो आप, बाकी अदरवाइज आपको उसी रूम में रहना है सेफ्टी के हिसाब से। सर से पूछना चाहें आप, आपकी कोई क्वेरी, कोई मन में बात उठ रही हो, बेझिझक, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपके कोई सवाल हो, मन में कोई सवाल उठ रहा हो। अभी कम से कम आपको पता होना चाहिए कोर्स क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट कौन सा है। बाकी रेडिएशन के बारे में आपको बताएंगे आगे। बहुत से बच्चों को भी यही पता नहीं, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या होता है, पता चल गया ना आपको क्या क्या इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होता है, बताओ। सीटी स्कैन, एमआरआई, मेमोग्राफी, सोनोग्राफी, मेमोग्राफी, ब्लास्टोग्राफी भी है इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं। पूछो कोई क्वेश्चन हो तो। क्या हाड़ा, क्या नाम है आपका? और आपका सुरेंद्र, क्या नाम है? सुरेंद्र चौधरी। अमन भैया। पूछो कुछ यार, कुछ तो पूछो भाई। सर ये एक्सरे जो एनर्जी, तो जैसे यहाँ सोर्स से निकली, सर वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो रही है? जैसे यहाँ से तो निकल गई, जैसे एनर्जी को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बट यहाँ से तो रिलीज हो गई, फिर वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो रही है? वो काइनेटिक एनर्जी में रिलीज होकर पेशेंट पे जा रही है। वो प्राइमरी रेडिएशन है जो एक्सरे ट्यूब में से निकल रही है, फिर जो पेशेंट पे लग रही है उसके बाद टकरा के जो पेशेंट से रिफ्लेक्ट होकर जो जा रही है वो सेकेंडरी रेज है। तो ये क्या है, ज़्यादा देर नहीं रहती, खत्म हो जाती है। ये एक ट्यूब है, इसमें से एक्सरे जब जनरेट होते हैं तो ये बल्ब की तरह, जैसे बल्ब है ये या ट्यूबलाइट है, स्विच ऑन किया तो जल गई, स्विच ऑफ किया तो बंद हो गई। इसी तरह से ये, जैसा अभी आपके सीनियर्स ने बताया था, ये मैन मेड रेडिएशन है, आदमी के द्वारा निर्मित रेडिएशन है। इसको अपन जितना बनाना चाहते हैं, जितनी रेडिएशन चाहते हैं उतना ही जनरेट होती है और तुरंत उसके बाद बंद हो जाती है। यहाँ सेट करके पेशेंट को चले जाते हैं, जिस भी पार्ट का एक्सरे होता है, यहाँ सेट करने के बाद अपन वहाँ जाते हैं, वहाँ फिर अपन देखते हैं कितना केवी, कितना एमएस देना है, जितना अपन देना चाहते हैं उतना ही रेडिएशन ये रिलीज करते हैं और उसके बाद बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये नेचुरल रेडिएशन की तरह नहीं है कि नेचुरल रेडिएशन तो हमेशा 24 आवर्स चलता रहता है। अपन यहाँ खड़े, अभी भी रेडिएशन है, हर चीज़ में रेडिएशन है। वो पहले आपको बताया ही था, इसके ऊपर तो शायद कुछ तुम लोगों को पता नहीं होगा। दे दें 5 मिनट का लेक्चर रेडिएशन पे, चलो 5 मिनट का ये कर देते हैं, नहीं आएगी बोलेगा एप्रिल पहन का उड़ान ले लेंगे भाई। सही है सर। सबसे पहले नेचुरल रेडिएशन के बारे में आप जान लें। रेडिएशन प्रकृति की तरफ से सब जगह, हर जगह व्याप्त है। अलग अलग भौगोलिक स्थिति के हिसाब से अलग अलग जगह अलग अलग तरह का रेडिएशन है, मतलब क्वांटिटी में। जो मिलीसीवर्ट इसका जो डोज है, माप है, कहीं 1 मिलीसीवर्ट है, कहीं 1.5 मिलीसीवर्ट है, कहीं 2 मिलीसीवर्ट है, कहीं 3 मिलीसीवर्ट है। तो ये जो नेचुरल रेडिएशन है 1 to 3 मिलीसीवर्ट पाया जाता है
पूरे संसार के अंदर। ये ज़्यादा नहीं कम, लेकिन 1 से 3 मिलीसीवर्ट है। और अगर अपन देखें कि औसत क्या है इसका पूरे वर्ल्ड लेवल पे, तो वो कितना है 2.4 मिलीसीवर्ट पर ईयर पर पर्सन। हर व्यक्ति को 2.4 मिलीसीवर्ट रेडिएशन प्रति वर्ष हर व्यक्ति को लगता है। लेकिन जरूरी नहीं है अपन यहाँ है तो अपन को 2.4 मिलीसीवर्ट लग रहा हो। ये अलग अलग भौगोलिक स्थिति के हिसाब से है। अपने देश के अंदर सबसे ज्यादा रेडिएशन केरल के अंदर है, सबसे ज्यादा केरल में, और सबसे कम रेडिएशन। तो अगर राजस्थान की आप बात करते हो, कितना बताया था आप लोगों को राजस्थान में? 0.6 मिलीसीवर्ट। 0.6 मिलीसीवर्ट। ठीक है, याद होना चाहिए। तो 0.6 मिलीसीवर्ट है। जैसे अभी अपन ने देखा कि विश्व के स्तर पे कितना आ रहा था 2.4 मिलीसीवर्ट, और ये कितना 0.6 ना के बराबर। तो अपन इसीलिए यहाँ सब बढ़िया गोरे चिट्टे लोग होते हैं। केरल में काले होते हैं ना, रेडिएशन ज़्यादा लगता है। खैर मजाक की बात है, काले कहीं भी हो सकते हैं, जैसे मैं काला हूँ यहाँ। तो रेडिएशन यहाँ राजस्थान में बहुत कम है, ठीक है। और ये नेचुरल रेडिएशन है, हमेशा निकलता रहता है, हमेशा चलता है। सूरज की किरणें हैं, पेड़ है, पौधा है, खाने की चीज़ें हैं, सामग्री है, सब में रेडिएशन है। लेकिन वो इतना है कि इससे अपने को कोई ऐसा हानि नहीं हो रही है। और जो इस तरह की नेचुरल रेडिएशन है उसको AERB रेगुलेट नहीं करती है। AERB का आपको बताया ही था, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इसका ऑफिस बॉम्बे में है। पूरे भारत के अंदर जितनी भी एक्सरे की मशीनें हैं, एक्सरे मशीन से मतलब आप ये समझे कि अभी ये एक्सरे मशीन है, ये एक्सरे जनरेट कर रही है वो मशीन है। आप IR इंटरनेशनल रेडियोलॉजी है, उससे आप कहोगे वो एक्सरे मशीन थोड़ी देता। जो भी मशीन जिससे रेडिएशन निकलता है वो एक्सरे मशीन कहलाता है। जब भी जैसा कि एक आपके सीनियर ने बताया था कि 6 मॉड्यूल्स है इसके, है ना, तो अलग अलग तरह की मशीन है, उनसे अलग अलग रहता है, वो सभी एक्सरे कहलाते हैं। एक्स रेज निकलती है उनमें से। और अभी आपके सीनियर ने जब बताया था गामा रेज है, वो अलग है। तो जो एक तो नेचुरल रेडिएशन और ये मैन मेड है, ठीक है ना। मैन मेड जो रेडिएशन है इसका चिकित्सा जगत के अंदर इतना ज़्यादा उपयोग हुआ है कि आज इसके बिना चिकित्सीय इलाज असंभव है। क्योंकि जैसा अभी कौशल सर ने आपको बताया था कि आपका डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन करता है, ठीक है। अपन ट्रीटमेंट नहीं करते, अपन इन्वेस्टिगेशन करते कि भाई शरीर में क्या चल रहा है, क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है, उसको अपन उजागर करते हैं, ठीक है। तो रेडिएशन वाली जितनी भी मशीनें हैं, पेशेंट को रेडिएशन लगता है, लेकिन AERB का ये कहना है कि यदि रेडिएशन जो अपन दे रहे हैं और उसको जो लाभ मिल रहा है मरीज को, वो लाभ ज़्यादा है और रेडिएशन कम लग रहा है, तो उसमें कोई घाटे का सौदा नहीं है। अपन उसको रेडिएशन देके, क्योंकि उसका इलाज करना है, उसकी जान बचानी है, इसलिए अपन रेडिएशन मरीज को देके भी अपन इसका एक्सरे करते हैं। तो एक्सरे की समझ में आ गई कि जो और मशीनें हैं IR CR वगैरह, कई लोग कहते रहे कि एक्सरे मशीन नहीं है तो CR में, अरे भाई एक्सरे ही है, उसका मॉड्यूल अलग है, बाकी एक्सरे, ये सब एक्सरे है। कैंसर डिपार्टमेंट अंदर गामा रेज वाले, ठीक है। उसके अलावा एक और होता है, बताओ तीसरा बताया था मैंने आपको, 3 तरह से बताया था ना। अपना मेडिकल लाइन के अंदर ये जो रेडिएशन है किस तरह, कितने तरह से हो रहा है, काम में लिया जा रहा है। एक तो एक्सरे हो गया, रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में हो गया, एक और बताया था, भूल गए आप लोग सर, ये रावत बाटा प्लांट वाला नहीं बेटा, भूल गए। उसका जो है ना वो न्यूक्लियर मेडिसिन है। हाँ, न्यूक्लियर, भूल गए ना। हाँ। न्यूक्लियर मेडिसिन में क्या होता है बच्चों, एक पदार्थ होता है, उसको बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जब उसको बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं तो पर्टिकुलर एक जगह जाके वो इकट्ठा हो जाता है और वहाँ से वो रेज निकलता है, वो गामा रेज निकलता है, वो गामा रेज निकलता है। तो इसके स्पेशल कैमरे आते हैं, गामा कैमरे जो होते हैं, वो उसको डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्ट करते हैं। और अंदर अगर सपोज करो अपन किसी अंदर पार्ट का अपने को उसका इन्वेस्टिगेशन करना है, तो वो रेज उसकी छवि बनाती है और उस छवि को अपने डिटेक्टर के द्वारा
अपने मॉनिटर पे दिखाती है कि भाई बॉडी के अंदर इस जगह ये प्रॉब्लम है। तो चिकित्सीय जगत में एक्सरे के जो 3 बड़े उपयोग, चिकित्सा जगत में 3 बड़े उपयोग, एक्सरे हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया और न्यूक्लियर मेडिसिन हो गया। ये तीनों आपको याद रखने, ये क्वेश्चन आएगा आपके। एक्सरे का जो यूज है चिकित्सा जगत के अंदर वो 3 तरह से है। एक्सरे मशीन, जो मैन मेड जो रेडिएशन बता रहा हूँ मैं सारे, रेडियोथेरेपी और न्यूक्लियर मेडिसिन। डिटेल में आपको बाद में इसके बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन ये आपको तीनों याद रखने हैं। इससे संबंधित कोई आपकी क्वेरी हो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो पूछो। आ रहा समझ में? ठीक है, एक ही दिन में पूछो, समझ में नहीं आ रहा तो पूछो। वो कीमोथेरेपी वगैरह रेडियोग्राफी हाँ। में आ जाती है। कीमोथेरेपी एक्चुअली क्या है, वो रेडिएशन इस तरह का नहीं है, ये रेज वाला नहीं है तो रेडिएशन के रूप, बट इसमें रेज वाले रेडिएशन में नहीं है। वो लिक्विड होता है, वो इस तरह का लिक्विड है कि वो रेज की तरह काम करता है और अपने बॉडी में जैसे ये ड्रिप लगाए तो कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनको ढूंढ के किल करता है। ठीक है, तो वो उसमें रेज नहीं आता है, हालांकि उसको रेज के उसमें रख रखा है इन्होंने कि भाई इसमें थोड़ा सा मामूली सा रेडिएशन जैसे मेडिसिन के रूप में आता तो है। मेडिसिन के रूप में आता है, रेडिएशन के रूप में नहीं आता। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने पूछा। आप पूछिए रानू, क्या उससे नंबर पूछ, मेरे से पूछ बेटा। हाँ पूछ क्या पूछ, कल पूछेगी। सलोनी तुम नहीं, मुकुल नहीं, सुरेंद्र है, तुम पूछो कुछ नहीं, सब समझ में आ गया। अरे यार बहुत होशियार बच्चे आप, एक बार में समझ जाते हो। सर आपको इनके नाम इतने जल्दी याद हो गए? तो तुम्हारे भी तो याद है, कितने दिन याद है? नैन्सी जेंसी है। कोई नहीं, सबके नाम अब 100 पे कहाँ तक याद रखना? हो गया ना, 100 का आंकड़ा हो गया पूरा।